राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपकी संस्कृत के पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के 11वें पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषया उत्तरम दीयताम। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ईशः कुत्रास्ति। ईश्वर कहाँ है। इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। उत्तर, ईशः कुत्रास्ति इति पाठ गीतांजलि ग्रंथात् संकलित है। ईश्वर कहाँ है, यह पाठ गीतांजलि ग्रंथ से लिया गया है। अगला है, लांगलिकै किम करोति। हल चलाने वाला क्या करता है। उत्तर, लांगलिकः कठिनाम भूमिम कर्षति। हल चलाने वाला कठोर भूमि को जोतता है। अगला है, प्रस्तर खंडान कह दार्यते। पत्थर के टुकड़ों को कौन तोड़ता है। उत्तर, जनपद रथ्या करता प्रस्तर खंडान दार्यते। जनपद अर्थात जिले की सड़क बनाने वाला पत्थर के टुकड़ों को तोड़ता है। अगला है, ईश्वरः काभ्याम सार्धम तिष्ठति। ईश्वर किनके साथ रहता है। उत्तर, ईश्वरः वर्षा तपेहो मलिन वपु भी सार्धम तिष्ठति। ईश्वर वर्षा और धूप में मैले शरीर वालों के साथ रहता है। अगला है, कवि जनान कुत्र गंतुम प्रेरयति। कवि लोगों को कहाँ जाने के लिए प्रेरित करता है। उत्तर, कवि जनान स्वेद जलार्धः तत् निकटे कार्यक्षेत्रे गंतुम प्रेरयति। कवि लोगों को पसीने से लथपथ मजदूर के निकट उसके कार्य क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करता है। अगला है, कवि किम चिंतयितुम कथयति। कवि क्या विचार करने के लिए कहता है। उत्तर, कवि तत्वमिदं चिंतयितुम कथयति। कवि तत्व के विषय में विचार करने को कहता है। भाव यह है कि कवि सांसारिक मोहमाया को छोड़कर ईश्वरीय तत्व के बारे में विचार करने के लिए कहता है। दूसरा प्रश्न है, तत्रास्तीशः कठिनाम भूमिम धार्यते इत्यस्य काव्यांशस्य व्याख्या हिंदी भाषा कर्तव्य। इस काव्यांश की व्याख्या हिंदी भाषा में करो। पहले इसका प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक शाश्वती प्रथमो भागः पुस्तक के अंतर्गत ईशः कुत्रास्ति नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ रविंद्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि से संकलित है। व्याख्या इस प्रकार है, लोग मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में ईश्वर की खोज करते हैं, किंतु ईश्वर की प्राप्ति इन स्थानों पर नहीं होती। ईश्वर वहाँ है जहाँ किसान कठोर भूमि पर कड़ी धूप में कठोर परिश्रम करता है। ईश्वर वहाँ है जहाँ कठोर कड़ी धूप में सड़क निर्माता पत्थरों को तोड़कर राजमार्गों पर बिछाते और सड़कों का निर्माण करते हैं। इन्हीं लोगों के बीच में ईश्वर का निवास है। भावार्थ यह है, भारत के किसानों तथा मजदूरों के कार्य क्षेत्र में ही ईश्वर का निवास है। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान भरो। पहला है, अस्मिन तमो वृत्ते कम भजसे। इस गहन अंधकार में तुम किसका भजन कर रहे हो। तो यहाँ हम भरेंगे तमोवृत्ति, गहन अंधकार में। अगला है, स्वेद जलार्धः पश्यन् तिष्ठ। पसीने से लथपथ मजदूर को देखते हुए ठहरो। अगला, ध्यानम हित्वा बहि एहि। ध्यान को छोड़कर बाहर आओ। अगला, यदि त्वं वसनम धूसरितम स्यात्। यदि तुम्हारा वस्त्र धूल से युक्त हो। चौथा प्रश्न है, अधोलिखित पदानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे पदों का वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है, सार्धम अर्थात साथ। वाक्य, मोहनः मित्रेण सार्धम गच्छति। मोहन मित्र के साथ जाता है। अगला, सविधे अर्थात पास। वाक्य बनेगा, ईश्वरः अस्माकं सविधे तिष्ठति। ईश्वर हमारे पास रहता है। अगला है, हित्वा अर्थात छोड़कर। वाक्य, ध्यानम हित्वा त्वं बहि एहि।
ध्यान को छोड़कर तुम बाहर आओ। अगला है एहि अर्थात आओ। वाक्य बनेगा त्वं मलिन वपुः इव पांसर भूमिम एहि। तुम मैले शरीर वाले मजदूर के समान धूल से युक्त भूमि पर आओ। अगला धूसरितम, धूल से युक्त। वाक्य तव वसनम धूसरितम अस्ति। तुम्हारा वस्त्र धूल से युक्त है। अगला भवेत अर्थात हो या होना चाहिए। वाक्य बनेगा तव जीवनम सफलम भवेत। तुम्हारा जीवन सफल हो। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितेषु संधिम कुरुत। नीचे लिखे पदों में संधि करो। पहले है तमोवृत्ते जमा अस्मिन, तो संधि बनेगी तमोवृत्तेस्मिन। इसमें पूर्व रूप संधि है। अगला है ईशः जमा तिष्ठति, संधि ईशस् तिष्ठति। इसमें विसर्ग संधि है। बहि जमा एहि, संधि बनेगी बहिरेहि। इसमें भी विसर्ग संधि का प्रयोग है। छठा प्रश्न है अधो अंकितेषु संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे पदों में संधि विच्छेद करो। पहला है नास्ति त्रेषः, तो संधि छेद बनेगा न जमा अस्ति जमा अत्र जमा ईशः। अगला पश्यस्तिष्ठ, संधि छेद बनेगा पश्यन जमा तिष्ठ। अगला तन निकटे, संधि छेद बनेगा तत् जमा निकटे। सातवां प्रश्न है ईशस् तिष्ठति पांसुर्भूमिम इत्यस्य श्लोकस्य अन्वयम लिखत। इस श्लोक का अन्वय लिखो। प्यारे बच्चों, अन्वय का मतलब होता है श्लोक को गद्य रूप में लिखना। तो आइए अन्वय लिखते हैं। मलिन वपुः ईशः वर्षा आतपयो ताभ्याम सार्धम तिष्ठति। ईश्वर मैले शरीर वाले मजदूरों के साथ वर्षा और धूप में उनके साथ रहता है। अतः इसलिए तव शुद्धाम शाटीम दूरे क्षिप, इसलिए तुम अपनी साफ साड़ी को दूर फेंककर त्वं स इव पांसुर्भूमिम एहि, तुम उसी मजदूर के समान धूल से युक्त भूमि पर आओ। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।